हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज बहुत सारे अरोमा एसेंशियल ऑयल्स के साथ करता है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पर जितने भी अरोमा थेरेपी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सब कुछ आपने देखे होंगे और आपको समझ आया होगा कि एग्जैक्टली अरोमा थेरेपी क्या है और अरोमा थेरेपी कैसे काम करती है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर परेशान करती है, चाहे वो एक मेल हो या वो एक फीमेल हो। इवन आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ये एक प्रॉब्लम देखी जा रही है, जो टीनेज में आने के बाद इस प्रॉब्लम की कंप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बैक पेन की, आपकी कमर के निचले हिस्से का दर्द। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या हो गई है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं और देखा जा रहा है कि इस समय पर बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये बनकर के सामने आ रही है। टीनेज तक एक ऐसी कंप्लेन के बारे में शिकायत कर रहे हैं जिससे कि पहले हमने कभी सुना ही नहीं था। 30, 35, 40 के प्लस होने के बाद तो कभी ना कभी हमें समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आज टीनेज के अंदर भी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं बैक पेन की कंप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश है, हम ट्रीटमेंट्स की बात करें उससे पहले, कि बैक पेन का एग्जैक्टली रीजन क्या है। क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको जो लोअर बैक पेन है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब तक आप कारण नहीं समझोगे, जब तक आप उस प्रॉब्लम के बेस को नहीं जानोगे, तब तक कहीं ना कहीं पर आपको समस्याएं आती रहेंगी। आप दवाइयां लेते रहेंगे, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको आराम आएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही दवाओं का असर खत्म होगा, वापस वो बीमारी आने लगती है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या कुछ रीजंस हैं। तो दोस्तों, 6 बेसिक रीजंस होते हैं आपके सबसे ज्यादा बैक पेन होने के। पहला जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आजकल की लाइफ के अंदर, जहां पर हम एक मशीनी दुनिया के अंदर जी रहे हैं, हर काम करने के लिए हमारे घरों में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मशीन अवेलेबल है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, इवन रेफ्रिजरेटर्स हैं, या आटा पीसने के लिए चक्कियां हैं, माइक्रोवेव्स हैं, बहुत सारे गैजेट से घिरे हुए हैं। तो वहां पर जो फिजिकल जो वर्क है वो हमारी बॉडी का कम होता जा रहा है। और इसी कम होते हुए फिजिकल वर्क की वजह से हमारी जो बैक मसल्स होती हैं, जो हमारी लोअर बैक की जो मसल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं स्टिफ हो जाती हैं, उन्हें मूवमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगती हैं। और कहीं ना कहीं हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत कुछ करने के बाद में भी हमें रिलीफ नहीं मिलता। दूसरा जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है बैक पेन का लैक ऑफ एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं अपनी क्लिनिक पे भी, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ये सुनने में आता है या देखने में आता है कि लोग इवन इस समय पर भी, जहां पर हेल्थ का अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गया है, तब भी 7, 7, 8, 8, 9, 9 बजे उठकर सो करके उठ रहे हैं। और अगर आप उनसे पूछे कि आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज की जगह है, तो दे ब्लंटली से नो। उन्हें एक्सरसाइज का मतलब भी इवन मुझे लगता है शायद नहीं पता है, क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस पता होती तो शायद वो इस तरह से अपनी लाइफ को नहीं जी रहे होते। जो तीसरा रीजन होता है दोस्तों बैक पेन होने का, वो होता है आपका रॉन्ग पॉस्चर। बहुत सारे लोग इस तरह से बैठते हैं। इस तरह से बैठने की वजह से जो आपकी जो बैक होती है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड रहती है। उस बैक के जो लोअर जो आपके वर्टिब्रास है उसके ऊपर प्रेशर रहता है, और ये लोअर वर्टिब्रास के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना मतलब कहीं ना कहीं पर बैक पेन को इनडायरेक्टली इनवाइट करना होता है। तो अपने पॉस्चर पर जरूर काम करें। अगर आपका पॉस्चर परफेक्ट होगा, अगर आपका जो स्पाइन है वो इरेक्टेड रहेगा, आपके स्पाइन को रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहेगा, तो डेफिनेटली आपको ये जो बैक पेन के इश्यूज आते हैं ये नहीं आएंगे। नंबर 4 जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है आपका कंटिन्यूअसली सिटिंग जॉब। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां पर आपको 8 से 10 घंटे तक चेयर पर कंटिन्यूअसली सिटिंग करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बैक पेन होने लगते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो सिटिंग जॉब्स के अंदर होते हैं, वो अपनी जॉब्स के 5-6 साल के अंदर अंदर ही बहुत सीवियर बैक पेन को इनवाइट कर लेते हैं।
और रीजन ये नहीं है कि आपकी जो जॉब है वो सिटिंग वाली है, रीजन ये है कि आपकी उस सिटिंग जॉब में से आप बीच बीच में टाइम नहीं निकाल रहे हैं खड़े होने के लिए, अपनी बैक को मूवमेंट देने के लिए। जब आप अपनी बैक को मूवमेंट ही नहीं देंगे तो वो स्टिफ हो जाएगी उसी पोजीशन के अंदर जिस पोजीशन में आप लंबे समय तक बैठे हुए हैं। और उस पोजीशन में बैठने के बाद कहीं ना कहीं पर आपकी जो बैक है वो अब आपको तकलीफ देना शुरू कर देती है। नंबर 5 जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है कि कुछ ऐसे पॉस्चर्स कर लेना जिसकी वजह से आपकी जो बैक है उसके ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। लाइक अगर आपको जमीन पे गिरी हुई किसी भी चीज को उठाना है तो आप अपने नीज को बैंड किए बगैर जब सीधा कमर से झुकते हैं आगे की तरफ तो कहीं ना कहीं पर वो आपके बैक पेन का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। हमेशा राइट पॉस्चर्स को फॉलो करें। हमेशा नीचे से भी अगर आप कोई चीज उठा रहे हैं तो भी सही करेक्ट पॉस्चर का मूवमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप अपने नीज को बैंड करके फिर अपने हिप पोर्शन को नीचे लेकर के जाते हैं तो आपकी कमर के ऊपर स्ट्रेन नहीं आता। ईश्वर ने इतने सारे जॉइंट्स हमारी बॉडी में बनाए ही इसलिए हैं। अगर उसे नीज को फोल्ड करना ही नहीं होता तो वो नी का हमें जॉइंट कमर से नीचे क्यों देता। ये बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सोचने वाली बात है। नंबर 6 जो रीजन होता है दोस्तों वो होता है हमारा बेली फैट। हमारा जो बेली फैट है वो भी कहीं ना कहीं पर जो हमारे बैक के जो वर्टिब्रास होते हैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि जो बेली का फैट है वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा होता है आगे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स भी होता है तो कहीं ना कहीं पर वो आपको इस तरह से खींचने की कोशिश करता है जिसकी वजह से जो आपके बैक के जो लोअर वर्टिब्रास है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है उन लोगों के लिए जो कि ओबेस हैं, मतलब जिन्हें ओबेसिटी है, जिनका जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है, तो उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बेली फैट को भी कंट्रोल करके रखना। और हिंदुस्तान जहां पर बहुत तेजी से ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हर दूसरा व्यक्ति ओबेस अभी भी नजर आने लगा है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम हिंदुस्तानी होकर के जो पूरा बहुत ज्यादा यंग देश कहलाता है, बहुत यूथ पॉपुलेशन से घिरा हुआ देश कहलाता है, लेकिन बीमारियों की गिरफ्त में बहुत जल्दी से ही जकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। अब बात करते हैं करना क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जिस तरह से हमने 6 रीजंस पढ़े उसी तरह से एक एक रीजन पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो देना है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है जो सिडेंट्री बन चुकी है, उस सिडेंट्री लाइफस्टाइल को आपको थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। एटलीस्ट घरेलू कुछ काम आपको ऐसे करने पड़ेंगे, क्योंकि कमर दर्द ज्यादातर महिलाओं को परेशान कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे घरेलू कामों की बात कर रहा हूँ। जो अभी तक आप अपनी मेड से कराते हो, अपने सर्वेंट से कराते हो, अपने जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं आपके घर के, उनसे आप कराते हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उनमें से कुछ काम आप खुद करना शुरू करें जिससे आपकी बॉडी को मूवमेंट मिले। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पे सुबह उठ करके सिर्फ नहा लिया जाता है और उसके बाद झाड़ू पोंछा बर्तन कटका सारे के सारे काम के लिए वहां पर हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। सिर्फ आपको रेडीमेड मिल रहा होता है, आप खा रहे होते हो, टीवी देख रहे होते हो और फिर दिन भर आप कंप्लेंट्स कर रहे होते हो मेरी बॉडी पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब मुझे रिएक्ट कर रही है। दोस्तों इस बॉडी को बनाने का रीजन भी आप ही लोग हैं। कहीं ना कहीं आप ही ने ही अपनी बॉडी को इतना ज्यादा लेथार्जी बना लिया है कि अब वो आपको तकलीफ देना शुरू कर रही है। तो थोड़ा सा अपने कमरे से निकलें, बेडरूम से बाहर निकलें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, मूवमेंट दें अपनी कमर को, थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को थोड़ा चलाएं, हिलाएं, डुलाएं। घर में भी इवन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेडमिल लें, साइकिलिंग लें, एनीथिंग व्हाटएवर यू वुड लाइक टू डू, जस्ट डू इट। नंबर 2 जो रीजन था दोस्तों वो था हमारा इस तरह के पॉस्चर्स जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो पॉस्चर्स को इंप्रूव करें, पॉस्चर्स को एनहांस करें। अगर आपको लगता है कि नेचुरली आपके पॉस्चर्स एनहांस नहीं हो रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे पॉस्चर एनहांसमेंट डिवाइसेस मिलती हैं। जैसे बैक में अगर आपकी झुकी रहती है तो बैक के लिए आपको एक बैक सपोर्ट मिलता है, शोल्डर्स अगर आपके थोड़े से झुके रहते हैं तो शोल्डर्स के लिए आपको एक बैंड मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो मार्केट में हैं जिनकी मदद से आप अपने पॉस्चर्स को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। नंबर 3 जो था लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो सुबह सुबह उठें, सुबह अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो एटलीस्ट शाम को आप जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, गार्डन में जाएं, थोड़ा सा हाथ पैरों को हिलाएं, रस्सी कूदें, कुछ तो एटलीस्ट करें जिससे आपकी जो बॉडी है उसे थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा उसे मूवमेंट मिले। जितना मूवमेंट मिलेगा उतना आपके मसल्स अपने आप को इजीली रिजुविनेट कर पाएंगे, हेल्दी बना पाएंगे।
नंबर नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है आपका जो रॉन्ग पोस्चर से आप उठा रहे हो। तो कोई भी चीज अगर आप जमीन से उठा रहे हो या किसी भी चीज को अगर आप वेट वाली चीज को उठा रहे हो, तो अपने पोस्चर को परफेक्ट रखो। जितना पोस्चर आपका परफेक्ट होगा, जितना आप नीज को बैंड करके उठाएंगे, उतना इजीली आपका काम हो पाएगा। बैली फैट को रिड्यूस करने का काम करें। बैली फैट को रिड्यूस करने के लिए जिम जाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, डाइट करें, वट एवर द रीजन, वट एवर द एस्पेक्ट्स यू वुड लाइक टू यूज, वो करें आप। लेकिन करेंगे तो ही फायदा होगा, बिना करे देखिए कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे कहावत है, जब तक व्यक्ति खुद नहीं मरता ना, तो स्वर्ग कैसा है, नर्क कैसा, उसे पता नहीं चलता। देखो, नर्क अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद किया तो उसको नर्क वाले आने नहीं देते, और कोई स्वर्ग में चला गया तो वो आकर के आपको बताने वाला नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग के सुखों को भोगने में बिजी हो जाता है, राइट। तो करना आप ही को पड़ेगा। व्यक्ति सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपको बोल सकता है कि आपको क्या करना है। करने के लिए जिम्मेदारी आप ही को उठानी पड़ेगी। नो अदर वन इज गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो इस तरह से फॉलो करें सारी चीजों को। बेली फैट के लिए सेपरेटली हमारे वीडियोस भी हैं, उन्हें भी देखें। इसके अलावा अब बात करते हैं हम अरोमा थेरेपी की। सो अरोमा थेरेपी के अंदर आपको एक ऑयल मिलता है, जिस ऑयल का नाम होता है दोस्तों सैवोरी एसेंशियल ऑयल, SAVORY। स्किन अफेयर्स का सैवोरी एसेंशियल ऑयल आपको मिलता है, जिसे आप व्हीट जर्म ऑयल में मिला करके बैक पर लगाइए। सुबह दोपहर शाम 3 बार लगाइए, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द अल्टीमेट रिलीफ इन बैक पेन। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बैक पेन को लेकर के, एंड बहुत ज्यादा होप खो चुके होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स निकाले होते हैं और किसी भी रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा होता, कोई भी फायदा नहीं कर रही होती है रिपोर्ट्स, और बहुत कुछ मेडिकेशन लेने के बाद में भी फायदा नहीं मिलता है। तो वहां पर हम उन्हें सैवरी एसेंशियल ऑयल, और कभी कभी इट वेरी फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट ऑल्सो, कुछ और एसेंशियल ऑयल्स का यूज भी कराते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब क्योंकि मैं यूट्यूब पे आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऑयल के बारे में बात करूंगा, और सबसे कॉमनली इफेक्टिव ऑयल के बारे में बात करूंगा, जो है सैवरी एसेंशियल ऑयल। तो आपको 100 ml लेना है वीट जर्म एसेंशियल ऑयल। वीट जर्म ऑयल के अंदर आपको मिलाने हैं 40 ड्रॉप्स सैवरी एसेंशियल ऑयल के, और दिन में 3 बार अपने लोअर बैक पर हल्के हल्के ये अंगूठे के प्रेशर से मसाज कीजिए। जब आप मसाज करेंगे, प्रेशर पॉइंट्स दबेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो आपका बैक का जो पेन है वो कम हो जाएगा। बैक पेन से रिलेटेड बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, डाइट है, पोस्चर एनहांसमेंट टेक्निक्स है, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा आने वाले एक एक करके वीडियोस के अंदर। उम्मीद करता हूं आज का आपका वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लायक इसको समझते हो, तो शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को मोटिवेशन मिले और ज्यादा परफेक्ट होने की, और मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज्यादा काम करने की। दोस्तों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शंस के जो नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन देते हैं कि आपके साथ में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको ये चैनल जो है तेजी से ग्रो करता रहेगा, जिस तेजी से अभी तक करता आया है, और आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।